चलो गुड मॉर्निंग सभी को। ध्यान दीजिए, आज क्लास 3 होगा। प्रॉफिट लॉस चल रहा है, 2 क्लास हो गया, तीसरा क्लास चलेगा। अच्छा समझिएगा हर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने लाभ का गणना, एक दुकानदार है, एक दुकानदार एक दुकानदार अपने लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है। क्या चीज पर करता है? विक्रय मूल्य पर करता है। तो उसको 20% का लाभ होता है, उसको 20% का लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ क्या है? देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी सामान को हम फायदा में देखेंगे तो क्रय मूल्य पर देखेंगे। क्या पर देखेंगे? क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी पर। लेकिन ये कर रहा है गणना विक्रय मूल्य पर, फिर भी उसको लाभ हो रहा है 20%। तो एक्चुअल लाभ क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए होता है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस लाभ, यानी कि प्रॉफिट, बराबर हो जाता है क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो मान लीजिए कि विक्रय मूल्य 100 है और प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 20 के हो रहा है, यानी कि 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 80। सीपी कितना था? 80। सीपी कितना था? 80। तो देखिए सामान था 80 का, बेचा है कितना में? 100 में। सामान था 80 में, बेचा है कितना में? 100 में। तो कितना परसेंट का फायदा? तो 20 रुपए का फायदा। और कितना पे खर्चा किया है? सीपी 80 रुपया ना, 80। अब परसेंटेज के लिए लगा लीजिए 100 और आराम से काट लीजिए। 20 चौके 80, 4 से कटिएगा 25। तो वास्तविक इसका प्रॉफिट हो जाएगा 25% का, इसका वास्तविक प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि दुकानदार जो गणना किया था विक्रय मूल्य पर किया था, यानी कि एसपी पर किया था। तो एसपी से हम क्या निकाल लिए? सीपी निकाल लिए, क्रय मूल्य निकाल लिए। क्रय मूल्य निकाले तो हम 80 आ गया, क्योंकि एसपी में से प्रॉफिट घटा लीजिएगा तो सीपी निकल जाएगा। तो 100 के था, बेचा था 80 के, तो 80 के समान 100 में बेचा था। कितना रुपया का फायदा? 20 रुपया के। पैसा खर्चा किया कितना था? 80 रुपया। और परसेंटेज में कितना था? 100। इसको काट दीजिए तो वास्तविक इसका जो आएगा प्रॉफिट 25% हो जाएगा। कहीं कोई का डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक और बता देते हैं, इसमें ना आया समझ में, तो उसमें समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। पैसा में मतलब नहीं आते क्या? अरे पैसा कोई का नहीं ना दिया है यार। देखिए आराम से समझिए, एकदम धीरे धीरे करा। एक दुकानदार को अपने विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार को अपने विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? उसका वास्तविक लाभ क्या है? ध्यान दीजिएगा। हम बताए हैं कि लाभ, सॉरी, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए।
और क्या करता है, लाभ, इस पे लाभ कितना होता है, तो 10 का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 10 के, तो बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि सीपी निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य हो कितना जाएगा, तो घटाइएगा 100 में से 10 तो कितना आ जाएगा, 90। अब 90 के समान था, बेच रहा था 100 में, 90 के समान कितना में बेच रहा है, 100 में, तो कितना फायदा, तो 10 रुपया का फायदा, और कितना पैसा लगाया है, तो 90 लगाया, और परसेंटेज के लिए 100, तो काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 100/9 हो जाएगा, 100/9 इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 11.9/1 यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, इतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा। अब कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं डाउट है, एक क्वेश्चन देते हैं, अपने से बनाइएगा। उतार लिए सभी लोग, और अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसको मिटा देते हैं, आराम से तुम समझते चलिएगा, कोई हड़बड़ाने का जरूरत ना है, एकदम आराम से समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, कहा ये सूत्र है, नच देखें कार रात में सोनपुर गए थे, अब क्यों सो रहे हैं, फ्रेश रहिए, एकदम ताजा रहिए, सोना होना ना है, सोने के लिए घर बनाया है, क्लास बनाओगे है। एक दुकानदार, ना सोइए, एक, देखिए एक दुकानदार है, क्या है, एक दुकानदार है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% का हानि होता है, 25% का हानि होता है, तो उसका वास्तविक हानि क्या है, हानि क्या है, हानि मतलब लॉस हो रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एसपी जो है, एसपी प्लस लॉस ऐड कर दीजिएगा ना, तो निकल जाएगा आपका सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य प्लस हानि ऐड कर दीजिएगा, निकल जाएगा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा इधर, तो विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, हानि कितना का हो रहा है, 25 का, तो 125, सॉरी 25, तो सीपी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 125। अब ध्यान दीजिएगा कि 125 के सामान बेच रहा है कितना में, 100 रुपया में, 125 के सामान कितना में बेच रहा है, 100 रुपया में, तो लॉस तो होगा, लॉस तो होगा, कितना के लॉस, 25 रुपया का, कितना का लॉस, 25 रुपया का, कितना खर्चा किया था, 125 गुना 100 परसेंटेज, 25 से काटिए 5 चांस में, 5 से काटिए 20 चांस में, 20% का इसका वास्तविक जो लॉस हुआ वो आ जाएगा 20%, क्योंकि उसका वास्तविक जो लॉस है 20%, लेकिन विक्रय मूल्य पर करता है तो 25% का हो जाता। इसमें कहीं किसी के डाउट है तो पूछ सकते हैं, कहीं डाउट है, प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें समझ जाइएगा। एक दुकानदार का विक्रय मूल्य मान लीजिए 10% का हानि होता है, हम 10 कर देते हैं, अपने से बनाइएगा क्वेश्चन, जिनको समझ में आ रहा, और जिनको डेली देखना है मैथ और अच्छे से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाते चलिए, एकदम अच्छा से समझ में आएगा। 10% हानि होता है, उसका वास्तविक हानि क्या है, चीज सब वही रहेगा, केवल इसको हम मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 10% का लॉस हो रहा, मान लीजिए कि एसपी का कितना था 100, लॉस कितना का 10 का, बराबर सीपी कितना हो जाएगा 110, 100 माने थे,
माने कि 110 का सामान है, 100 रुपए में बेच रहा है तो लॉस तो हो रहा है ना जी, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना का हो रहा है, तो 10 रुपया का लॉस हो रहा है। अब पैसा कितना है, सीपी 110, और परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बच गया 100/11, तो 11,99/1, यही आपका वास्तविक हानि हो जाएगा, यही आपका वास्तविक हानि हो जाएगा। एसएससी के क्वेश्चन पूछा हुआ है और रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। जब भी वास्तविक पूछेगा तो लॉस जोड़ दीजिएगा इसमें से, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। प्रॉफिट लॉस कर दीजिएगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। जब भी हम गणना करेंगे क्रय मूल्य पे करेंगे, यानी कि सीपी पर करेंगे। इसमें कहीं कोई का डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि न्यू बॉयज है, अब इन्हीं के कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, मिटा दे इसको, कहीं पूछना है किन्हीं को? कहीं कोई डाउट है? खाना वाना खा के आया करिए, और ना भूख लग जाएगा। सुबह सुबह खा के आया करिए, सुबह सुबह नहीं खाते हैं, लरुआइल रहिएगा कैसे होगा, हम टाइट रहिए। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बोला किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि और उसी को 1800 में बेचने पर, 1800 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ बराबर है, प्राप्त लाभ बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर हम आसानी से समझिएगा। 600 रुपए में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 600 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और उसी को 1800 में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो जा रहा है। जितना लॉस हो रहा है 1800 में बेच रहा है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मान लीजिए, बेसिक देखिए, माना कि सीपी यानी कस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 600 रुपए में बेच रहा है, हानि हो रहा है, तो सीपी बड़ा है तब तो हानि हो रहा है। एक्स का वैल्यू ज्यादा था, कम में बेच रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कर बराबर है कितना, 1200 रुपए में बेच रहा था, क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी से बड़ा है। सीपी से यानी क्रय मूल्य से ज्यादा में बेच रहा है, 1800 में बेच रहा है। अच्छा 1800 में बेचा है, बहुत बढ़िया। 1800 में बेच रहा है तो इसको लाभ हो रहा है, और 600 में बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है। यानी कि यहाँ क्रय मूल्य बड़ा है तब तो हानि हो रहा है, यहाँ फायदा हो रहा है तो क्रय मूल्य छोटा है। एक्स के मान निकाल लीजिए, सीपी निकल जाएगा। देखिए इधर से इसको इधर लाइएगा तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x। इधर 600 माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 18 6 2400। आराम से काट लीजिए तो x का वैल्यू निकल गया आपका 1200। यही तो आपका सीपी हो गया 1200 में। अब आराम से समझिएगा, 1200 का बस्ती जो 600 में बच रहा था तो लॉस हो रहा था, और 1800 में बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था। 600 में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, 1800 में बेच रहा तो प्रॉफिट हो रहा था। देखिए ये तो हो गया बेसिक, डायरेक्ट बनाना है। ऐसा क्वेश्चन जब रहा है कि जितना बार बेचने पर लॉस हो रहा है और उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको कर दोनों को जोड़ दीजिएगा, 600 और
1800 और 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 2400 और 2400 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 1200 आपका राइट आंसर। यही आपका सीपी हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सीपी। जब भी कहे कि वस्तु को बेचने में जितना कर घाटा हो रहा है और इतना पर बेचने पर उतना ही का फायदा हो रहा है तो दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना, यही राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देंगे, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, अपने से बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए, एक वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, एक वस्तु को 1200 रुपए में प्राप्त हानि या 24 रुपए में प्राप्त लाभ समान है। देखिए यहां हम कर देते हैं, यहां कर देते हैं हम 1200 रुपया कर देते हैं 1200 और यहां कर देते हैं 2400 रुपया। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि उसी को 2400 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ बराबर है। चीज वही है तो कर दीजिए 1200 प्लस 2400। बहुत बढ़िया। इधर से आगे लड़के के अनुसार कितना हो जाएगा? 3600 और 3600 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1800। हो जाएगा 1800। यही राइट आंसर हो गया। कहीं प्रॉब्लम परेशानी? चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इसे टॉप कर देता है कभी कभी, और लेकिन एसएससी जीडी तैयारी कर रहा है नॉर्मल, और नॉर्मल में यही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन थोड़ा टॉप कर दे तो, थोड़ा सा टॉप कर दे तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। इश्क होना तो लाजमी है, लेकिन लड़की से नहीं किताब से होना चाहिए, समझे? इस उम्र में इश्क होना तो लाजमी है, लड़की से नहीं किताब से होना चाहिए। लड़की भी लव करना है किताब से करिए। लव होना लाजमी है लेकिन किताब से होना चाहिए, ना कि लड़की से, क्योंकि किताब से होगा तो लाइफ सेट हो जाएगा, लड़की से होगा तो लाइफ रेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही होता है बाबू। बाबू सोना कुछ नहीं होता है, सब बाबू सोना बदल जाता है। इसलिए भी सर झुका के पढ़ लीजिए, फिर सर उठा के घूमिएगा, समझे? प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत करना है पढ़ाई से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बढ़िया समझिएगा। इसी टाइप क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि, किसी वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि उसी को 2400 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, क्वेश्चन उतारते चलिए, लाभ 3 गुना है, लाभ 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा जी। नहीं, हम बोले हैं कि 1600 रुपए में बेचने पर हानि प्राप्त होता है, 1600 रुपए में बेचने पर हानि प्राप्त होता है।
यानी कि जो सीपी है, मान लीजिए एक्स तो 1600 में हानि प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1600 से सीपी जो है ज्यादा है और 2400 में बेचने पर लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि सीपी यानी क्रय मूल्य जो है 2400 से क्या है, छोटा है। 2400 से क्या है, छोटा है। लेकिन बोला कि लाभ जो हो रहा है ना, तो 3 गुना लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 3 गुना। तो यहाँ 3 गुना बोला है, तो 3 गुना कर दीजिएगा। देखिए हानि हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है, तो सीपी क्या है, बड़ा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी छोटा है। अब क्या करेंगे, देखिए x माइनस 1600 तो था ही, 3 से इंटू करिएगा तो 24 × 7200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 4x, और इसको 1600 उधर ऐड करिएगा तो हो जाएगा 8800, 4 से कैंसिल करिएगा तो 2200, यानी कि 2200 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कहीं कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, कहीं पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है, चलिए अगला क्वेश्चन। कितना, 4 कहाँ आया है, यहाँ x है, यहाँ -3x है, तो माइनस को इक्वल से इधर लाएंगे तो 3 4x हो जाएगा। 1600 माइनस में था, इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8800, यानी कि 80। और कहीं पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए इसी टाइप क्वेश्चन है, लास्ट टाइप क्वेश्चन है ये। बोल रहा है किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त हानि, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि उसी वस्तु को 3000 में बेचने पर उसी को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या है। देखिए एक्स मान लीजिए किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त हानि हो रहा है, यानी कि जो वस्तु है 1200 से क्या है, बड़ा है, तब तो लॉस हो रहा है। और 3000 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 3000 से छोटा है। लेकिन कितना गुना कह रहा है, 2 गुना कह रहा है, तो इधर 2 से गुना कर दीजिए। अब आराम से निकाल लीजिए, यहां हो जाएगा x माइनस 1200 बराबर 3 दूनी 6, यानी कि 6000 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2x, x को इधर जोड़िए तो 2x, x कितना हो जाएगा 3x, इसको 1200 जोड़िएगा 6000 में तो हो जाएगा 7200, 3 से काटिएगा तो 24 × 72, यानी 24 आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सीपी हो जाएगा। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बस इतना ही। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए और समझते रहिए। और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।